जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। हापुड़ में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने हापुड़ के एक मोहल्ले में नुक्कड़ सभा की, जिसमें हाजी याकूब भी शामिल हुए और उनके बेटे भी। मंच से जनता को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए वोट मांगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पति को धोखेबाज बताया। सुनते हैं हाजी याकूब को। का वोटिंग होना है और इस वोटिंग में सभी पार्टियां अपने अपने विचार रखने के लिए आपके बीच में आएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ क्योंकि हापुड़ ने मुझे पिछले चुनाव में भी भरपूर वोटों से जिताकर भेजा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बेईमानी से हराकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। लेकिन आज मैंने मेरठ हापुड़ लोकसभा से जो प्रत्याशी लाया हूं वो इसलिए कि हम मुस्लिम दलित वोटों पर लड़ रहे थे जब भी जीते थे। लेकिन आज मैं जो प्रत्याशी लाया हूं देवव्रत त्यागी जी को 2 लाख वोट त्यागियों का है, 4.5 लाख वोट दलित समाज का है, 5.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का है और ठाकुर समाज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है सुनीता वर्मा, उसको मैंने मेरठ मेयर की सीट से तन मन धन से चुनाव लड़ाया था, इसलिए कि मुसलमानों में जो विकास नहीं हुआ, दलितों में विकास नहीं हुआ, ये विकास कराएंगी। और योगेश वर्मा इनके पति जो कहते थे कि मैं अलादीन चिराग हूं, जब आप चिराग घिसोगे तो देव निकलेगा और कहेगा बोल मेरे आका क्या हुक्म है, तो मैं जब आप हुक्म करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन वो पूरे 5 साल मेयर रहे, मुसलमानों में और दलितों में विकास नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि यहाँ तक कि मुसलमानों में 5 साल पूरे चेहरा नहीं दिखाया। पानी भरे रहे, सड़कें नाली टूटी रही, आज तक बस चुनाव में तो चेहरा दिख सकता है, लेकिन पूरे मेयर के चुनाव में उनका चेहरा नहीं दिखा। आपके सामने अगर जो आए तो बूझ लीजिएगा कि आपने तो पहले भी मेयर रहकर वादे किए थे, लेकिन आपने मुसलमानों को दलितों को धोखा दिया। आप पूरे 5 साल दर्शन नहीं हुए, आज चुनाव में फिर किस मुंह से आप आए हैं, इतना जरूर बूझ लेना। मैं ज्यादा ना कहकर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज, त्यागी समाज, ठाकुर समाज, यहाँ तक के वैश्य समाज भी हमारे साथ है। तो मैं तो ज्यादा ना कहकर, क्योंकि मेरी मेरठ में मीटिंग लगी हुई है, 2 बहुत बड़ी मीटिंगें हैं। जितनी मीटिंग हमारी हो रही है मेरठ में, उतनी मीटिंग अखिलेश यादव कल आए थे, 500 आदमी भी उनकी मीटिंग में नहीं थे, क्योंकि मुसलमानों ने नकार दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव खुद आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की शाखा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कहने पर चलती है और अखिलेश यादव भी आरएसएस के कैडर पे चल रहे हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप अपना वोट किसी के बहकावे में न आए। बहकाने बहुत आएंगे, वो तरह की बातें करेंगे। तो मैं आप लोगों से इनके साथ कहता हूं कि आप हमारे देवव्रत त्यागी को भारी वोटों से जिताएंगे तो आपका विकास होगा, आपका सम्मान होगा, हापुड़ में इंटर कॉलेज होगा लड़कियों का, ये इन्होंने वादा किया है।
मैं भी वादा करता हूँ जीतने के बाद इंटर कॉलेज हापुड़ में बनाया जाएगा। तो आप लोगों से अपील करता हूँ कि मुसलमानों में कॉलेज खुलेगा, दलितों का सम्मान होगा, संविधान की रक्षा की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन दलित समाज उसको खत्म नहीं होने देगा। बहन जी बिल्कुल बाबा साहब के मिशन पर चल रही हैं, तो आप 23 तारीख को बहन मायावती जी मेरठ आ रही हैं। आप लोगों से ये भी अपील है कि आप 23 तारीख को बहन मायावती जी को सुनने के लिए मेरठ पहुंचे। और आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप देवव्रत त्यागी को कामयाब बनाए। उनकी कामयाबी हमारी सबकी कामयाबी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जब पत्रकारों ने हाजी याकूब से रुपए के आरोप के बारे में बात की तो हाजी याकूब ने क्या बताया योगेश वर्मा के बारे में, सुनते हैं हाजी याकूब को। सर अभी आपने उस पे सपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया है, उसके बारे में क्या कहना आपका? सपा प्रत्याशी बिल्कुल धोखेबाज है। मैंने उन्हें तन मन धन से इलेक्शन लड़ाया था मेयर बनाने के लिए। मेयर बनाने के बाद मुसलमानों में, दलितों में वो आकर नहीं झाके पूरे 5 साल पानी भरे रहे, गड्ढों में गड्ढे टूटे रहे, सड़कें का नाम नहीं रहा, नालियाँ टूटी रही। लेकिन आज तक मुसलमानों में सपा प्रत्याशी की पत्नी आज तक नहीं आई है। वो जाटव समाज को कहकर वोट मांग रहा है, क्या उसका समाज उसे वोट देगा? समाज, जाटव समाज, दलित समाज बहन जी के साथ है। और बहन 23 तारीख में बहन मायावती जी मेरठ आ रही हैं। जो रियासत है अभी दलित समाज उसके साथ हैं, 10-20 वो भी वापस आ जाएंगे बहन जी के पास। जो आरोप लगाया था आपने उस पर आपके पैसे नहीं दिए हैं, वो क्या मामला है? पूरा तन मन धन से मैंने उनका चुनाव लड़ाया था। चुनाव जीतने के बाद रोने लगे, मेरे से 25 लाख रुपए उधार ले गए। लेकिन आज तक 25 लाख रुपए मेरे नहीं दिए और सारे सभासदों के, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख रुपए लेकर आज तक अपने घर में बैठे हैं। अभी पत्रकारों से वार्ता हुई थी आपके प्रत्याशी की, कुछ अभद्र भाषा में आपके प्रत्याशी ने वहाँ शब्द कहे पत्रकारों के लिए, उसके बारे में क्या कहना आपका? कुछ नहीं, हमारे प्रत्याशी सीधे हैं, बहादुर हैं। आप पत्रकारों से हम चलते हैं, पत्रकार हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।